बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। और बहुत बहुत सबसे पहले तो जो जो मुझे देख रहा है सुन रहा है उसको बकरीद की और हज की बहुत मुबारक हो। उम्मीद यही है कि आप लोगों ने सबने खूब इन्जॉय किया होगा। तो आज बकरीद की मुनासबत से मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको कुछ मीठी मीठी सी बातें बताएं। और अगर जो जो लोग तुर्की से मोहब्बत रखते हैं और तुर्की जाना चाहते हैं, उसके कल्चर को जानना चाहते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बकलावे का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज की वीडियो जो है वो बकलावे के लिए, जो वहाँ की ट्रेडिशनल मिठाई है, उसके हवाले से मैंने कहा मैं आज आप लोगों को मालूमात दूँ। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो जिस तरह से और सारी बातें आपको पता चलेंगी कि बकलावा क्या है, किस तरह बनता है, उसके साथ साथ आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक कि जब आप वहाँ बकलावा ख़रीदें तो क्या क्या चीज़ें आपको बकलावा ख़रीदते वक्त देखनी है। तो उम्मीद यही है कि ये वीडियो जहाँ मज़ेदार सी है, उसके साथ साथ ही आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके लिए फ़ायदा भी करेगी और आप सही लुत्फ़ उठा सकेंगे असली बकलावे टेस्ट का। ठीक है ना? तो अब हम शुरू करते हैं इसको बकलावे को कि तो बकलावा जो है वो टर्की की ट्रेडिशनल स्वीट डिश है और मशहूर तरीन डिश है। जहाँ टर्की का नाम आएगा, उसके कल्चर का नाम आएगा, वहाँ बकलावे का नाम ज़रूर आएगा। यहाँ कनाडा में भी बहुत मशहूर है, जगह जगह बेकरीज़ हैं और जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ बकलावा मिलता है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उस क्वालिटी का नहीं होता कि जो कि मैंने तुर्की में खाया है या आपको तुर्की में जो टेस्ट आप इंजॉय कर सकेंगे। तो वहाँ पर जो बकलावा है वो बहुत फ्रेश होता है और उसकी क्वालिटी टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। जब आप उसको मुंह में रखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पिस्ते और मिठाई के साथ आपके मुंह में कोई चीज़ घुल गई है। बहुत टेस्टफुल होता है। तो जनाब अली, इसका टर्की में अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि कोई शादी की तकरीब, कोई खुशी, शादी ब्याह के साथ साथ ईद, बकरीद, रमज़ान, बकलावे के बग़ैर किसी भी घर में आप जब जाएंगे तो आपको बकलावा ज़रूर मिलेगा। तो दरअसल बकलावा है क्या बेसिकली, जो लोग नहीं जानते, फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने नाम सुना है उनके लिए मैं बता दूं कि बकलावा जो है बेसिकली वो एक पेस्ट्री है। फिलो पेस्ट्री कहलाती है। जिस तरह से हम लोग पेस्ट्री का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में केक के पीस आते हैं। पाकिस्तान में जो हम लोग बेकरी में जाते हैं हम कहते हैं पेस्ट्रीज दे दें, तो वो केक के छोटे छोटे स्लाइसेस होते हैं और छोटे पीसेस होते हैं, उसको हम पेस्ट्री कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में पेस्ट्री उसको नहीं कहा जाता। पेस्ट्री इस तरह कहा जाता है कि जैसे हम अगर फ़र्ज़ कीजिए, जो ख़वातीन हैं जिनको पता है, समोसे अगर बनते हैं तो समोसे की बारीक वाले समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं, छोटे वाले समोसे की, उस बारीक समोसे की पट्टियों से भी बारीक लेयर्स होती हैं, शीट जिसे हम कहते हैं। तो वो शीट्स होती हैं और वो शीट इस्तेमाल होती हैं बकलावा बनाने के लिए। उसके साथ साथ ढेरों मक्खन पिघला हुआ और जमा हुआ मक्खन, ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके साथ शहद और चीनी, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी मदद से ये बकलावा तैयार होता है। तो बेसिकली तैयार कैसे करते हैं कि महीन, बहुत ही बारीक वर्क की तरह, पेपर से भी बारीक, यानी आप जिसके आर पार देख सकते हैं, इतनी बारीक शीट को बेला जाता है। सिंपल आटा गूंदा जाता है और उस आटे की छोटे छोटे पेड़े बना के उसकी लेयरिंग की जाती है। यानी एक बिल्कुल छोटा सा पूरी की तरह का एक पेड़ा बनाया, उसको थोड़ा सा पूरी के साइज़ का बेला, उसके ऊपर खूब सारा घी लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़का, उसके ऊपर दूसरा छोटा सा पेड़ा बना के रोटी रख दी, फिर तीसरी रख दी, फिर चौथी रख दी, 7-8 रोटियां एक के ऊपर एक रख के और फिर उन सब पेड़ों को एक साथ बेला जाता है। तो जब वो खूब बड़ी बेल लिया जाता है तो वो इस कदर महीन हो जाता है, लेयरिंग में आ जाता है। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसा है कि वो लेयरिंग जो है वो एक के ऊपर पहले 1 या 2 लेयर्स उन्होंने लगाई, खूब सारा मक्खन लगाया, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई, फिर मक्खन लगाया, फिर 1-2 लेयर्स लगाई, उसमें खूब सारे पिसे हुए पिस्ते डाले, फिर उसके ऊपर 2 लेयर्स लगाई। तो इस तरह ये लेयरिंग करके, और जो इनका मिनिमम लेयरिंग है वो 3.3 मिलीमीटर के हिसाब से होनी चाहिए। यानी तकरीबन आप इस तरह देख लें कि 1.5 से 2 इंच, इससे कम इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। जो इसकी हाइट है यानी 3.3 इसका गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिशन है कि बकलावा और तुर्की दो
एक जान दो खालिफ वाली बात है। तो गवर्नमेंट और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी उन्होंने एक रूल्स बनाए हुए हैं 2015 में, बाकायदा इसके ऊपर रूल्स बन गए हैं कि जी अगर आप बनाएंगे उस वक्त तक आपको स्टैम्प्ड प्रूफ नहीं मिल सकता अथॉरिटी की तरफ से, कि जब तक आप क्या होगा कि इसकी हाइट जो है कम से कम 3.3 होनी चाहिए मिलीमीटर, उसके साथ इसमें पिस्ताशियो होने चाहिए, आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इसकी जो टॉप लेयर है वो गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। तो ये कुछ शराइत उन्होंने रखी हैं, जब वो सारी शराइत पूरी हो जाती हैं तो वो उसको अप्रूवल दे देते हैं बेकरी को, और वो ये बेकरी बना सकती है। तो होता यही है कि पहले वो शीट में लेयरिंग बना लेते हैं सारी, उसके बाद उसको काटते हैं, काटने के बाद खूब सारा पिघला हुआ मक्खन ऊपर से फिर डालते हैं, और उसके बाद उसको बेक करते हैं 350 डिग्री पर। और लाइट, कुछ लोग जो ट्रेडिशनल हैं वो तो नीचे आग जलाकर, और बड़ी बड़ी ट्रेज़ होती हैं जो कि बहुत स्लाइटली मूव करती रहती हैं। अगर आपने कोई ओवन्स देखे हैं पिज़्ज़ा मेकिंग के, तो वो इस तरह से होता है कि पूरा नीचे महीन आग लगी हुई होती है, बहुत बारीक धीमी आग, और उस पर वो जो पूरी ट्रे होती है वो रोटेट कर रही होती है रोटरी की। तो वो हल्के हल्के धीमे 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 वो बन के तैयार होती है। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं तो फिर उसके ऊपर शीरा पहले से बना के रखा हुआ होता है चीनी का, जिसके अंदर उन्होंने शहद डाला होता है, एसेंस डाले हुए होते हैं, और वो गरम गरम खोलते हुए उस पर वो शीरा डाल लेते हैं। तो थोड़ी सी देर में जो पेस्ट्री है वो सारा शीरा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये बेसिकली इसका मेथड है, और इसकी कीमत जो है वो आपको अराउंड मिलेगी 60 लीरा से लेकर, और तकरीबन 175-180 लीरा पर केजी के हिसाब से। तो अब ये बात आप जहन में रखिए कि जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अब आप लोग वहाँ पर होंगे तो आप ख़ुद भी खा के टेस्ट करना चाहते हैं, फिर आप ये भी चाहते हैं कि जब अगर आप विज़िट करके वापस आएँ तो अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाबों के लिए लेकर आएँ। तो आपको क्या देखना है उसमें, और कौन सा बकलावा, अगर आप हकीकी बकलावा खाना चाहते हैं तो कौन सा बकलावा आप इस्तेमाल करेंगे। तो जो बकलावा 60 लीरा से लेकर 80 लीरा तक के दरमियान होता है, उसमें आपको क्या होता है, वो पैसों की कम करने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वहाँ पर वो पिस्ते की जगह, पिस्ताशियो की जगह डालते हैं, हेलो अली, पिस्ताशियो की जगह वो डाल देते हैं अखरोट वहाँ पर। तो अखरोट क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते हैं, और तो वो क्या करते हैं कि अखरोट को क्रश करके और वो उसमें बिछा देते हैं। तो बकलावा या मिठाई तो वो भी है, लेकिन वो उसको आप ट्रेडिशनल वाला बकलावा नहीं कह सकते, क्योंकि बग़ैर पिस्ते के बकलावे का कोई तस्वर नहीं है। तो हम लोगों के साथ भी यही हुआ, हम लोगों ने भी 2-3 जगह पे गए, कहीं 60 लीरा का पर केजी, कहीं 80 लीरा का। तो बड़ी हैरानगी हुई कि भाई हमने तो 2-3 जगह से खाया 120 लीरा, 140 लीरा, 145 लीरा, ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है कि 60 लीरा में किलो दे रहे हैं। तो फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा ये क्या हिसाब है, कहते नहीं जी इतने ही है। तो शक्ल बिल्कुल सेम होती है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप जो है वो फ़ौरन कहेंगे ठीक है दे दें, खुशी खुशी ले आएंगे। लेकिन जब आप लाएंगे तो आपको फ़ौरन एहसास होगा कि जैसे आप पतले पतले वर्क की पेस्ट्री से खा रहे हैं, और उसके अंदर अखरोट है। ज़ाहिर बात है अखरोट और पिस्ते का मज़ा जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो टेस्ट और फ्लेवर का डिफरेंस होगा, और उसके बाद आप जब खाएंगे तो वो जायका भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई पेस्ट्री के साथ, कोई पपड़ी सी चीज़ के साथ खा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं लगेगा। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप लोग बेशक थोड़ा लें, 1 किलो की जगह आधा किलो ले लें, लेकिन आप कम से कम 100-120 लीरा से जो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मिक़दार में पिस्ते लगे हुए हैं काफ़ी, तो वो आप ख़रीदें। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो अहम बात ये हो गई कि अखरोट वाला भी मिलता है जिसको वो बकलावा कहते हैं, और पिस्ते का भी मिलता है, लेकिन अगर आपको सही बकलावे का टेस्ट लेना है तो आपको पिस्ते के साथ लेना है, और जिसमें खूब सारा पिस्ता हो। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि जब आप किसी भी बेकरी में जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, तो वहाँ उन लोगों की इतनी अच्छी बात है कि आप उनसे कहेंगे 2 मिठाइयाँ पसंद आ रही हैं, 3 पसंद आ रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बकलावा जो है वो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में होता है, और उन्होंने बहुत उसमें वर्सटाइल किया हुआ है। उसको रोल्स छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, लेयर्स बनाई हुई हैं, और तिकोन की शक्ल में है, लंबाई में है, बहुत सारे छोटे छोटे पत्तों की शक्ल में बहुत खूबसूरत लेयरिंग करके बनाया हुआ। तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर असली बकलावा क्या है, इसका टेस्ट क्या होगा। तो अगर आप उनसे कहेंगे कि जी क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ,
तो वो फ़ौरन आपको प्लेट में खुशी-खुशी निकाल के देंगे और कहेंगे नहीं पहले आप इसको खाइए, टेस्ट कीजिए। तो जो आपको पसंद आए आप उनसे बताइए कि भाई ये वाला, ये वाला, ये वाला 2 या 3 चीज़ें कि मुझे ये समझ में ख़रीदना है, आप देख लें। और कोशिश यही करें, बेशक कम मिक़दार में आएगा, आप 15 लीरा, 20 लीरा उनको केजी मत बताएं। जो चीज़ आपको टेस्ट में पसंद आ गई आप उनसे कहें मुझे 20 लीरा की दे दो, तो वो 2 या 3 पीस या 4 पीस जो भी उनका वज़न होगा उस हिसाब से आपको देंगे। आप खा के अंदाज़ा कर लेंगे। होता क्या है, 2-3 दफ़ा ऐसे ही हुआ हम लोगों ने कि भाई इतनी दूर कौन आएगा, चलो 1 केजी ले लेते। अब वो घर में आए तो पता चला उसमें अखरोट थे या और उसके अंदर जो दूसरी, मैं अभी आगे चल के आपको बात बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है लेते वक्त। हमें तो उस वक्त नहीं पता था, तो हमने ख़रीद लिया, बाद में आके पछता रहे हैं अब ये खाएं कैसे। तो पैसे भी फंसे और फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए बेस्ट ये है, कोई भी मिठाई आपको पसंद आती है, कोई चीज़ उनसे कहें, वो आपको टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट एज़ अ टेस्टर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चख सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है, बड़ी खुशी खुशी से वो आपको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको अहम बात उसमें क्या देखनी है, जो छोटी छोटी महल्ले की दुकानें उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो जो पेस्ट्री और मेवे हैं उसके साथ साथ शीरे की मकदार बहुत ज़्यादा मिला देते हैं। इतना ज़्यादा शीरा डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि शीरे से क्या होता है कि वो खूब जज्ब तो कर लेता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो हैवी बहुत हो जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है उस गाढ़े शीरे की वजह से। जो लेडीज़ हैं जो खाना पकाती हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो शीरा डालने से की वजह से उनका क्या होता है, उनका इंटेंशन कि उसमें खूब सारा शीरा डालने और जब वो तोलें तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो अंदर सोख कर लेता है शीरा। तो आपको क्या देखना है कि उस दुकान पर अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और आपके मुंह में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जलेबी आप खाते हैं तो वो शीरे में भरी हुई होती है, या आप क्या कहते हैं उसको, एक तो जलेबी है और दूसरी और एक मिठाई होती है जो बहुत ज़्यादा शीरा जिसमें भरा हुआ होता है, जलेबी की तरह ऑरेंज कलर की आती है, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। तो बाहर इस तरह की जलेबी आप अपने जहन में रखिए। तो अगर जलेबी की तरह का टेस्ट आ रहा है आपको कि मुंह में शीरा ही शीरा भर गया पूरा, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्वालिटी पर, वो वहाँ से आप मत ख़रीदें। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वज़न में पीस भी कम चढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, और आपको खाने में भी ऐसा लगेगा कि मतली का सा एहसास होगा कि मुंह में सारा शीरा ही शीरा आप खा रहे हैं। तो वो बिल्कुल फ़ायदा उसमें पैसे खर्च करने का आपको नहीं है। ठीक है, तो ड्राई होना चाहिए, आपको ऐसा ना महसूस हो कि कोई भीगी हुई चीज़ है उसमें, क्योंकि अच्छा बकलावा जो है वो इतना ही शीरा उसमें होता है कि वो अपने अंदर सोख कर लेता है और बिल्कुल हल्की मिठास होती है, और लेयर जो हैं उसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी अलग अलग लेयर नज़र आ रही होती है, और पिस्ते जो हैं वो अलग नज़र आ रहे होते हैं, कहीं तो कुटे हुए अंदर होते हैं, कहीं वो बड़े बड़े पीस भी, रोल के अंदर बहुत बड़े बड़े पीसेस भी डालते हैं पिस्ते के। तो क्वालिटी जो आपको मैंने बता दिया आप लोगों को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। $100 100 लीरा से कम जो है कीमत, उमूमन इम्कान उसमें यही है कि या तो उन्होंने सिर्फ अखरोट डाले में होंगे, और या ये होगा कि अखरोट अंदर से डाले में होंगे और जो उनके कॉर्नर्स हैं उन पे थोड़ा सा पिस्ते का पाउडर डाल दिया होगा, ये दिखाने के लिए कि ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। तो हमेशा ये आप अगर ले रहे हैं और आप इंजॉय करना चाहते हैं बकलावा, ओरिजिनल बकलावा के मज़ेदार टेस्ट को, तो आपको अच्छी दुकान से लेना है। 100 लीरा से ऊपर, यानी 100, 110, 120 से लेकर 100, 120 से 140 अगर जहां आपको मिल रहा है, तो कभी इम्कान यही है कि वहाँ उस दुकान पे उन्होंने क्वालिटी पे समझौता नहीं किया होगा और आपको बेस्ट टेस्ट अवेलेबल होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इन लोगों का क्या होता है बकलावे का, कि बकलावा जो है ये आइसक्रीम डाल के भी खाते हैं। और अक्सर जगह आप जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बकलावे का पीस होगा और उसके ऊपर खूब सारी आइसक्रीम रखी हुई होगी। तो अगर आप लोगों को गर्म ठंडे और कॉम्बिनेशन के साथ खाने का आइडिया है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं तो ख़रीदिएगा, वरना पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। अलग से आइसक्रीम खाइएगा, आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है उन लोगों की, कोई भी आइसक्रीम हो वहाँ बहुत क्वालिटी की, बहुत अच्छे फुल क्रीम की बनी हुई होती है। तो आइसक्रीम आप ज़रूर खाएं, इंजॉय करें। लेकिन मेरा मशवरा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि बकलावे के ऊपर जो आइसक्रीम डाल के देते हैं आप, वो आप लोग ना खाएं, क्योंकि वो टेस्ट बिल्कुल अलग सा होता है और उसकी क्रिस्पीनेस बिल्कुल ख़त्म कर देता है आइसक्रीम जो है, जो उसका जायका जो है ना उसको आप फ़ील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी तरीक़ेकार है। बनाते वक्त इसको बहुत एहतियात की जाती है। जहाँ ये बन रहा होता है कम से कम 8 से 10 साल 12 साल एक जो आदमी जब तक कंटिन्यूस बनाता रहता है तब वो इसका एक्सपर्ट होता है।
और तब ये मास्टर कहलाता है। उसके बाद भी ये लोग एहतियात करते हैं, तो बहुत एक आर्ट है ये इनके लिए, और इस पर ये प्राउड फील करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि एयर कंडीशन अलाउ नहीं है जिस वक्त ये बन रहा होता है, बिल्कुल एयर कंडीशन नहीं हो, क्योंकि उस पर पपड़ी जम जाती है और फिर वो बकलावा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से इनका ट्रेडिशनल है, और इसको एंजॉय भी करते हैं, फ़ख्र भी करते हैं, और करना भी चाहिए कि बहुत मज़ेदार मिठाई है। तो उम्मीद यही है कि आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बकलावा खाएंगे और इन्जॉय करेंगे तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा ख़रीदते वक्त। याद तो मैं ज़रूर आऊँगी जब आप ख़रीद रहे होंगे कि भाई उन्होंने ये कहा था कि चलो खा के देख लेते हैं, इसमें तो ज़रा ज़्यादा शीरा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। और कॉम्बिनेशन से भी आप वहाँ ख़रीद सकते हैं। ये ज़रूरी सर हम पाकिस्तान में मिठाइयाँ ख़रीदते हैं डिफरेंट, पिस्ते के साथ आपने बकलावा देखा है, तो उनसे आप ये कह सकते हैं कि ये आधा किलो अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको मिक्स कर दीजिए कि भाई थोड़ा थोड़े दो दो तीन तीन पीस डाल दें। लेकिन शर्त वही है कि शीरा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्वांटिटी उसके अंदर कम आएगी और खाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा कि हम पाकिस्तान से टर्किश टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो मैं उसकी 2 वीडियोस बनाऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी उसके डॉक्यूमेंट्स और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अपना बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आप अप्लाई करने से पहले कर सकते हैं। उसके बाद मैं वेबसाइट आपको पूरी कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरीके से आप ख़ुद अपने अपने तौर से भी अगर चाहें तो आप बहुत आसानी से अपना टर्किश वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि अपना बजट कैसे बनाएं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं एक महीने के हिसाब से, तो उसी का एक सेकंड पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो वहाँ बचत बाज़ार लगते हैं, जैसे हमारे यहाँ इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, मंगल बाज़ार होती है, वैसे वहाँ पे भी बाज़ार लगते हैं। तो उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक मैं दूंगी और एक आइडिया भी बहुत अच्छा सा दूंगी आप लोगों को कि किस तरह से आप भी वहाँ स्टॉल लगा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे ये सब बातें जानने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले, ये ना हो कि वीडियो आए और चली भी जाए और आप लोगों को अंदाज़ा ही ना हो। और बहुत अपना ख्याल रखिएगा। पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब लोग दुआएं देते हैं और हिम्मत अफजाई करते हैं, तो हिम्मत पड़ती है कि भाई नहीं, हमें ये मिशन का ख़त्म नहीं करना है और आने वालों के लिए इंशाल्लाह ताला राह हमवार करनी है। तो आप लोग भी दुआ में याद रखिए, अपना अपना कंट्रीब्यूशन सबको डालना है। जब तक सब मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे ना, रिजल्ट्स नहीं आ सकते। आते तो हैं, ये नहीं होता कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ये नहीं सोचना है। अपना अपना हिस्सा डालते चले जाइए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा वो वक्त ज़रूर आएगा कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो तुर्की में भी बहुत तरक्की कर सकेंगे, और हर तरफ से आपको इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी जो बकरीद के दिन है उनको एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।